क्या सच में मनगंगा घाट पर शव को दफनाने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है? आखिरकार क्यों? क्या कोई देवता का वरदान है या फिर किसी देवता का श्राप? तो आइए हम बतलाते हैं कि आखिरकार मणिकर्णिका घाट पर क्या हुआ था कि वहां शव को दफनाने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष। मेरे इस YouTube चैनल एस टेक न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मणिकर्णिका घाट पर आखिरकार शव को दफनाने से क्यों सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी काशी, जिसे दुनिया के सबसे पवित्र और प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है, अपने घाटों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। गंगा नदी के तट पर बसे इन घाटों में सबसे प्रमुख घाट मणिकर्णिका घाट को माना जाता है। इसे महाश्मशान भी कहा जाता है। माता सती के कुंडल, जो शिव पुराण के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता के कुंड में कूदकर अपना प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव ने उनके जलते हुए शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किए। शिव के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े कर दिए, जो धरती पर जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। ऐसा माना जाता है कि माता सती के कान का आभूषण, जिसे मणि और कर्णिका कहा जाता है, जो इसी स्थान पर गिरा था, इसलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता पार्वती और भगवान शिव को स्नान के लिए यहाँ एक कुंड खोद रखा था। जब भगवान विष्णु वहाँ कठोर तपस्या कर रहे थे तो उनके पसीने से ही वह कुंड भर गया। शिव जब वहाँ स्नान करने आए तो उनके कान का बाली उस जगह पर गिर गई, जो आज भी उस जगह पर स्थित है और इसे गंगा नदी से भी पुराना माना जाता है। अनंत काल से जलती चिता की आग मणिकर्णिका घाट का सबसे बड़ा और आंखों देखा रहस्य यह है कि यहाँ चिता की आग कभी नहीं बुझती। सदियों से दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, एक चिता की आग बुझने से पहले दूसरी चिता को मुखबत्ती दी जाती है। यहाँ हर दिन लगभग 300 से अधिक शवों का दाह संस्कार किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की मूल अग्नि भगवान शिव ने अपने से प्रज्वलित की थी। डोम राजा का परिवार इस अग्नि का रक्षा करता है और उसी चिता से किसी भी शव को जलाया जाता है। ऐसा मान्यता है कि अगर मणिकर्णिका घाट की आग एक पल के लिए भी बुझ गई तो प्रलय आ जाएगा। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार प्राप्त करता है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्र से उसे मुक्ति मिलता है। लेकिन इसका रहस्य क्या है? काशी खंड में वर्णन है कि भगवान शिव ने स्वयं इस घाट को वरदान दिया था। जब किसी आत्मा का यहाँ अंतिम संस्कार होता है तो भगवान शिव स्वयं उस व्यक्ति के कान में मंत्र फूंकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जलने वाले शरीर के साथ साथ इंसान के पिछले जन्मों का भी पाप जलकर भस्म हो जाता है। उस व्यक्ति ने चाहे कितने भी पाप किए हो, मणिकर्णिका घाट की अग्नि उसे शुद्ध कर देती है। मणिकर्णिका घाट की सुरक्षा और वहां के चिता के मुखबत्ती देने का अधिकार सिर्फ डोम परिवार के पास होता है, यानी चंडाल के पास होता है। डोम राजा को शमशान का राजा भी कहा जाता है। सत्यवती राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए अपना सारा राजपाट छोड़ दिया था और इस घाट के कल्लू डोम के पास नौकरी किए थे। जब उनके पत्नी अपने पुत्र का मृत शरीर लेकर आया तो राजा हरिश्चंद्र ने बिना कर लिए उन्हें दाह और संस्कार करने से मना कर दिए थे। एक कथा यह भी है कि डोम जाति के एक व्यक्ति ने माता के कान का बाली चुरा ली थी, जिस कारण शिव ने उन्हें चंडाल होने का श्राप दे दिया। लेकिन बाद में दया आने पर शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके द्वारा दी गई ही अग्नि से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज भी कोई कितना भी बड़ा हो या रईस हो, उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए डोम राजा से ये अग्नि खरीदना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट के ठीक नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे रत्नेश्वर महादेव मंदिर या माता का ऋण मंदिर भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। इटली की एक पीसा की झुकी एक मीनार है जो लगभग 4 डिग्री झुका हुआ है, जबकि रत्नेश्वर महादेव मंदिर 9 डिग्री से अधिक झुका हुआ है। यह मंदिर गर्मियों के अधिकांश महीने में गंगा के नदी में डूबा हुआ रहता है और यह मंदिर सिर्फ गर्मियों में ही कुछ दिन के लिए देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मान सिंह का सेवक अपने माता का कर्ज चुकाने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर बनने के बाद
उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं तुम्हारे कर्ज उतार दिए। यह सुनकर माँ ने कहा माँ का कर्ज कोई कभी नहीं चुका सकता है। उसी समय यह मंदिर धरती में धंस गया और टेढ़ा हो गया। यह जो मंदिर है इस बात का प्रतीक है कि कोई भी व्यक्ति अपनी माता का ऋण नहीं चुका सकता है। दिन में जो मणिकर्णिका घाट एक शमशान दिखता है, वहीं रात में तंत्र मंत्र और अघोर का विद्या केंद्र बन जाता है। अघोरी साधु जो शिव के सबसे उग्र रूप की पूजा करते हैं, अक्सर रात के समय में चीता की भस्म को अपने शरीर पर मलकर शिव की साधना करते हैं। अघोरियों को मानना है कि महाशमशान में साधना करने से उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती है। वे चिताओं के बीच बैठकर ध्यान करते हैं और साधना करते हैं। उनके लिए जीवन और मृत्यु एक समान है और वह शिव और शव को एक समान मानते हैं। मणिकर्णिका घाट पे मृत्यु को शोक नहीं बल्कि एक उत्सव के रूप में देखा जाता है। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां मृत्यु का शोक नहीं बल्कि जश्न मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दूसरे दिन और होली से ठीक पहले यहाँ एक उत्सव होता है जिसे मसान की होली भी कहते हैं। यहाँ लोग रंगों या गुलालों से नहीं बल्कि जलती हुई चीता की भस्म से एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। ऐसा मान्यता है कि भगवान शिव अपने भूत पिशाचों और अघोरियों के साथ यहाँ पर होली खेलने आते हैं। मणिकर्णिका घाट की एक और बड़ी नियम और रहस्य यह है कि यहाँ महिलाओं का आना वर्जित माना जाता है और रोना भी वर्जित माना जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि एक मृत आत्मा जो मोक्ष के रास्ते जा रही है, जो कि यह खुशी की बात है। अगर कोई रोता है तो धरती के मोह माया से आत्मा को निकलने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। यह स्थान इंसान का सबसे बड़ा और कड़वा सच दिखाता है। राम नाम सत्य है। यहाँ आने के बाद एक इंसान को यह महसूस होता है कि सारे रिश्ते नाते और दौलत सभी को एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। मणिकर्णिका घाट एक शमशान नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का एक पुल है। यह वह स्थान है जहाँ शिव स्वयं आकर दुखों का अंत करते हैं। यहाँ के धुआं किसी को डराता नहीं बल्कि यह एहसास दिलाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जो व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर कुछ पल बिता लेता है उसका मृत्यु से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद।